और बड़ी खबर का रुख करते हैं, भरतपुर से खबर है। विवादों में बीडीए की एलपीएस स्कीम, नियम कायदों को ताक पर रखकर गजट नोटिफिकेशन जारी। एलपीएस गजट प्रकाशन से पूर्व बीडीए ने नहीं ली विभागों से एनओसी। केवलादेव नेशनल पार्क के 500 मीटर के दायरे में आने वाले इको सेंसिटिव जोन को भी कर लिया प्लानिंग में शामिल। रीजनल पार्क, मंदिर माफी की जमीन, पीडब्ल्यूडी की सड़क, जल संसाधन विभाग के जल बहाव क्षेत्र, कमांड एरिया, सरकारी दफ्तर, चारागाह भूमि, सरकारी स्कूल समेत गांव की पुरानी आबादी को एलपीएस में शामिल किया। ड्राफ्ट मास्टर प्लान के लागू होने से पूर्व पेराफेरी क्षेत्र को आवासीय एलपीएस योजना में शामिल किया। एलपीएस का लगातार विरोध कर रहे लोग अब एचसी का दरवाजा यानी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में पीड़ित पक्ष। अब बड़ा सवाल ये कि बिना जानकारी के बीडीसी ने गजट प्रपत्र पर कैसे हस्ताक्षर किए। और सहयोगी देवेंद्र खबर पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, पूरा मामला क्या है ये? देखिए, भरतपुर के अंदर भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीडीए ने 4 एलपीएस स्कीम लेके आई है। एलपीएस 1, एलपीएस 2, एलपीएस 3, एलपीएस 4। इन स्कीम को जारी करने के लिए जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उस गजट नोटिफिकेशन को जारी करने से पहले जो नियम कायदे उनको ताक पर रखा गया। एलपीएस गजट नोटिफिकेशन के लिए जो बीडीए को संबंधित विभागों से जो एनओसी लेनी थी, वो एनओसी नहीं ली गई है। और केवलादेव नेशनल पार्क का जो 500 मीटर का जो दायरा इको सेंसिटिव जोन का, उसको भी प्लानिंग में शामिल कर लिया गया। रीजनल पार्क को भी शामिल कर लिया गया। अब्दुल रहमान बनाम गुलाबधारी जो के अंदर जो जलवाब क्षेत्र है, उनको भी शामिल कर लिया गया है। मंदिर माफी की जमीन, पीडब्ल्यू की सड़क, जल संसाधन विभाग के जो जलवाब के क्षेत्र है, कमांड एरिया है, सरकारी दफ्तर है, चारागाह भूमि है, सरकारी स्कूल से जो गांव की पुरानी आबादी है, ये सभी वो स्थान और जो जमीनें हैं उनको शामिल किया गया है, जो कि एक तरीके से कहें कि उनको नियम कायदे ताक पर रखकर इनसे कोई परमिशन नहीं ली गई, कोई एनओसी नहीं ली गई और उनको शामिल कर लिया गया। और उसके जो मास्टर प्लान को लागू करने से पहले जो पैराफेरी क्षेत्र होता है, उसको भी एलपीएस योजना में शामिल कर लिया गया है। इस सब को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो पीड़ित पक्ष है, जो किसान है, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये गजट नोटिफिकेशन जारी हो रहा था, तो जो बीडीसी है, भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो कमिश्नर है, उन्होंने इन सारी चीजों को, इन सारे पहलुओं को क्यों नहीं देखा? ना तो टीटीआर से परमिशन ली गई, ना नेशनल एनजीटी से परमिशन ली गई, ना वन विभाग से परमिशन ली गई, ना घने से परमिशन ली गई। और जो वेटलैंड एरिया है, पहले भी सवाल उठे कि जो वेटलैंड एरिया है उसको भी शामिल कर लिया गया। और लगभग 4,500 बीघा जमीन को एलपीएस स्कीम के तहत जो बीडीए ने चिन्हित किया है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस एलपीएस स्कीम का लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। जी अच्छा देवेंद्र, लेकिन बीडीसी ने गजट प्रपत्र पर हस्ताक्षर कैसे किया? इनको तो कोई जानकारी नहीं। देखिए, बीडीसी ने गजट प्रपत्र जो जारी किया है उस पर हस्ताक्षर किए बिना उनके अप्रूवल के होता नहीं है। लेकिन डीटीपी जो होते हैं, इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करने से पहले सीटीपी से जो मुख्य न्याय नियोजक होते हैं, उनसे भी सीटीपी से भी कोई सलाह नहीं ली गई। और बिना किसी सलाह मापदंड के ही आनंद फानंद में एलपीएस स्कीम के पैमाने बनाते हुए, और जो यहाँ नीचे के जो लोग हैं, नीचे के जो अधिकारी, चाहे पटवारी हो, गिरदावल हो, उन्होंने उन इलाकों को भी चिन्हित कर लिया जो कि उसके दायरे में नहीं आते हैं, जिनके लिए संबंधित से एनओसी लेना बहुत जरूरी है। यहाँ एनओसी भी नहीं ली गई और यही वजह है कि पिछले 4 महीने से ये एलपीएस स्कीम यहाँ पर लागू नहीं हो पाई है। एलपीएस कहें कि ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। लगातार लोग, किसान इसका विरोध कर रहे हैं और अब बड़े स्तर पर इसका विरोध करने की तैयारी हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में भी किसान है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका जानकारी के लिए।